खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाकिस्तान में छिपकर बैठे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड़े की मौत हो गई है। बताया गया कि लखबीर सिंह रोड़े की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ये वही लखबीर सिंह रोड़े है जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखबीर सिंह रोड़े की मौत हुई है। और इससे पहले भी आपको याद होगा, पाकिस्तान की जेल में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर को जहर देने की खबर सामने आई थी और दावा किया गया कि पाकिस्तान की जेल में किसी अज्ञात ने उसे जहर दे दिया। और उसके बाद अब ये दूसरी खबर सामने आई है। देखिए, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खालिस्तानी आतंकी की मौत की जानकारी, लखबीर सिंह रोड़े की मौत होती है। वहीं साजिद मीर से जुड़ी जानकारी भी इससे पहले आई थी, मुंबई हमले का ये मास्टरमाइंड जिसे जहर दिया गया था। और इस खबर से साफ है कि पाकिस्तान जो सबसे महफूज इससे पहले लगता था इन आतंकियों को, वहां पर भी अब वो सुरक्षित नहीं है। देश के दुश्मनों को चुन चुन कर कैसे मारा जा रहा है, उनका काउंटडाउन अब यहां से शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी खबर और से जुड़ी दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। और अब हम आपको बताते हैं कि खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड़े आखिर है कौन। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का वो सरगना था। पंजाब के मोगा से वो दुबई भाग गया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दुबई से पाकिस्तान में जाकर उसने नया ठिकाना बनाया। आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी साजिश में इससे पहले भी वो कई बार शामिल रहा है। साथ ही पंजाब में कई वारदात में इसका नाम सामने आ चुका था। आतंकी भिंडरावाले का भतीजा था और इसीलिए ये मौत की खबर बहुत चौंका देने वाली है। और हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान में इस वक्त बेमौत मर रहे हैं। भारत में आतंकवाद फैलाने वालों के मंसूबे पालने वाले आतंकवादी अब पाकिस्तान के अंदर भी दहशत में हैं। और अब तक पाकिस्तान की सड़कों पर आतंकवादियों की हत्याएं हो रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के जेल भी उनके लिए महफूज नहीं बचे हैं। हिंदुस्तान के दुश्मनों का पाकिस्तान में अंत। आतंकवादी साजिद मीर को दिया गया जहर। वेंटिलेटर पर 26/11 का साजिश करता। पाकिस्तान के अंदर बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों के बेमौत मरने का सिलसिला जारी है। सड़कों पर अज्ञात हमलावर आतंकवादियों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान की जेलों में भी आतंकवादियों के सिर पर मौत का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान की जेल में आतंकवादी साजिद मीर को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। आतंकवादी साजिद मीर पाकिस्तान की डेरा गाजी खां जेल में बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर डेरा गाजी खां जेल पहुंच गए। आनन फानन में आतंकी साजिद मीर को पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर से बहावलपुर के सेना अस्पताल पहुंचाया गया। खबरों के मुताबिक साजिद मीर को जेल के अंदर खाने में जहर मिलाकर देने का शक है, क्योंकि मुंबई में 26/11 जैसे हमले की साजिश रचने वालों में से एक साजिद मीर को कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की लाहौर की जेल से डेरा गाजी खां जेल में शिफ्ट किया गया था। और जानकारी के मुताबिक जेल में साजिद मीर के रहने और खाने के लिए अलग से इंतजाम खुद आईएसआई ने करवाया था। लेकिन जैसे ही जेल में साजिद मीर को जहर दिए जाने की खबर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को लगी तो हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की सेना हेलीकॉप्टर के जरिए उसे बहावलपुर के सैन्य अस्पताल लेकर गई। साजिद मीर को 2020 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिन लाहौर जेल में रखने के बाद उसे थोड़े दिन पहले ही डेरा गाजी खान जेल में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि डेरा गाजी खान जेल पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। लेकिन तमाम इंतजाम के बाद भी भारत के दुश्मन को किसी ने जहर दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की सांसें अटक गई। मुंबई में 26/11 हमले के बाद भारत ने साजिद मीर को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था, क्योंकि मुंबई में 26/11 के हमले के दौरान उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद भी शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने साजिद मीर को एक काल्पनिक व्यक्ति बताया था, लेकिन बाद में 2020 में उसे पाकिस्तान में ही गिरफ्तार कर लिया गया। 2022 में पाकिस्तान की एक अदालत ने उसे आतंकवाद के मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तब से वो जेल में बंद था। साजिद मीर को लेकर पाकिस्तान ने पहले दावा किया था कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि उसकी बात पर ना तो भारत को यकीन हुआ और ना ही पश्चिमी देशों को, क्योंकि जब पाकिस्तान से साजिद मीर के मौत के सबूत मांगे गए तो वो आनाकानी करने लगा। साजिद मीर पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकवादी है। उसे लश्कर सरगना हाफिज सईद का करीबी माना जाता है।
अमेरिका ने उस पर करीब 50 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 40 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। लेकिन इस साल जब अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया था, तब चीन ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया था और अमेरिका के उस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट नहीं घोषित किया जा सका। पाकिस्तान और उसका दोस्त चीन दोनों मिलकर अक्सर भारत के दुश्मनों को बचाते आए हैं और ऐसा ही चीन ने 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता साजिद मीर के केस में किया। साजिद मीर के खिलाफ अमेरिका ने 2011 में ही अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, क्योंकि उस पर विदेशी सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने, आतंकवादियों की मदद करने और एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करने के आरोप लगे थे। लेकिन हर बार पाकिस्तान चीन की मदद से अपने चहेते आतंकियों को बचाता रहा है। साजिद मीर पाकिस्तान सेना के एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी का दामाद है और 1994 से ही सक्रिय तौर पर लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। इस बात के भी सबूत हैं कि पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक और आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की भी उसी ने लश्कर में भर्ती की थी। दावा किया जाता है कि साजिद मीर पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम गिरोह और आतंकवादी संगठनों के बीच में भी एक मुख्य कड़ी है। 2020 में भारत ने पाकिस्तान से साजिद को सौंपने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने तब कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन जेल में साजिद मीर को मारने की कोशिश से पूरे पाकिस्तान में दहशत फैल गई, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में एक के बाद एक कई आतंकियों की हत्या हो चुकी है। अक्टूबर में पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकी शाहिद लतीफ को गोली मार दी गई थी। वो 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इससे पहले 6 मई को लाहौर में कुछ लोगों ने खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पंजवार को छलनी कर दिया था। वहीं 4 मार्च को मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद नूर शलोबर पर भी गोलियां चली थी। उससे पहले 26 फरवरी को आतंकी संगठन अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा को भी इसी तरह मारा गया था, जबकि 20 फरवरी को हिजबुल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर पर भी फायरिंग की गई थी। मतलब पिछले 11 महीनों में पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकियों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया, जिससे वहां मौजूद आतंकी संगठन समेत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के भी हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की हत्याओं का तकरीबन एक ही तरह का पैटर्न यानी तरीका था। जानकारी के मुताबिक फरवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान में जिन आतंकियों की हत्याएं हुई, उन सबको करीब करीब एक ही तरीके से मौत के घाट उतारा गया, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सारे आतंकी एक ही प्लान के तहत मारे गए। और इसी बात ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि फरवरी से अब तक मारे गए सभी आतंकियों की मौत एक ही तरह से हुई। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में मारे गए आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। उन सभी घटनाओं में हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे और फिर अपने टारगेट पर गोलियां बरसाकर वहां से फरार हो गए, जबकि ISI के अधिकारी ये दावा करते हैं कि उनके एजेंट पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। लेकिन पिछले 6 महीने में एक ही प्लान के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की सफाई का ऑपरेशन जारी है। फिर भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसका तोड़ निकालने में पूरी तरह से फेल साबित हुई।